मॉर्निंग स्टूडेंट, इस लेक्चर में अभी आगे बात करने वाले हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन की, और इस लेक्चर में सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है दोनों, 7 और उसके बाद का जो 8 नंबर का है वो दोनों बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द एरिया लेइंग अबव एक्स एक्सिस। ओके, तो जो भी रीजन है हमारा वो एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है, मतलब जो भी पोर्शन है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आने वाला नहीं है क्योंकि वो नीचे का पोर्शन होगा, लेकिन हमारा पोर्शन है अबव एक्स एक्सिस के ऊपर वाला। एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल x square plus y square is equal to 8 and inside of the parabola y square is equal to 4x। और जो पैराबोला का अंदर का पोर्शन, इनसाइड का पोर्शन है वो, और सर्कल का जो पोर्शन है वो, मतलब जो भी रीजन है वो x एक्सिस, सर्कल और पैराबोला y square is equal to 4x का अंदर का पोर्शन, इन तीनों से बना हुआ है। देखते हैं कैसे। तो पहले जो सर्कल का इक्वेशन है, देखो ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, मतलब अच्छा फॉर्म कौन सा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला। तो देखते हैं पहले, हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो 8x को मैं पहले इस साइड पे ले जाता हूं, तो हो गया माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म देखो, x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी जो कि मिडल टर्म है। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो लास्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म, that means 8 square which is 64 divided by 4 into first term, 64 divided by 4, that is 16. Now add 16 both side, then here we get x square minus 8x plus 16 plus y square is equal to 16। okay, तो ये हो गया x square minus 8x plus 16 perfect square of x minus 4 plus y square is equal to 16 से this is equation number 1, this is equation number 2, which shows, which is equation of circle and its center, and its center is 40 and radius is 4 unit, 16 that is 4 square means its radius is 4 unit। तो ये सर्कल के बारे में सारी बात हो चुकी है। अब बात करने वाला हूं y square is equal to 4x। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं and y square is equal to 4x से this is result number 3 is equation of parabola, equation of parabola and its vertex, and its vertex is O00। और पैराबोला कौन सा आएगा? y square is equal to 4x, मतलब आएगा x, यहाँ पे y की जगह माइनस वाई रख दो, इक्वेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो पैराबोला सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो आएगा C शेप, क्योंकि यहाँ पे y square is equal to पॉजिटिव 4x है। तो सर्कल हमें पता चल गया, सेंटर 40 है, ओके, रेडियस 4 है, इक्वेशन ये है, और जो पैराबोला है उसका शेप भी आता है C, ये सब हमको पता चल गया है। अब क्या करने वाले हैं? तो अब मैं फाइंड करने वाला हूं इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला पोर्शन बहुत ही इजी है। देखो, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, लाइन में इसके नीचे कर देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है, और ये तो
तो 1 और 3 का यूज करने वाले हैं। नाउ फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 3, रिजल्ट 1 is x square plus y square is equal to 8x एंड रिजल्ट तीसरा जो है हमारा वो है y square is equal to 4x। तो यहां पे y square की जगह पे मैं लिख देता हूं 4x, तो यहां पे हो जाएगा x square plus 4x is equal to 8x। now 8x take this side, then x square plus 4x minus 8x is equal to 0, then we get x square minus 4x is equal to 0। now from these two terms x square minus 4x, x is common, then we get x minus 4 is equal to 0। now x from first term x is equal to 0 and from second term x minus 4 is equal to 0, then we get value of x is 0 and now we find value of y, put both value in equation number 3 here। See here, if x is equal to 0, then equation 3 implies, see here, y square is equal to 4 into 0, y square is equal to 4 into 0, that is 0, then we get y is equal to 0, and if x is equal to 4, then 3 implies y square is equal to 4 into 4, we get 16, then we get value of y is plus or minus 4, then here we get total 3 intersection point, one is 0 0, second 4 4 and third is 4 minus 4। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ therefore intersection points are first point O0 0, second point A 4 and 4, थर्ड पॉइंट को मैं बोलता हूं B, x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट -4। तो ये काम हमारा हो गया। अब बात करने वाला हूं फिगर की, और फिगर जो कि बहुत ही इजी है, देखते हैं कैसे। तो पहला इक्वेशन है सर्कल का, तो पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, बाद में एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूं। देखो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके, अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। इसका जो सेंटर है वो है 4G, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर आएगा x एक्सिस पे, तो ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ओके। सेंटर ये हो गया 4 0, ये सेंटर है हमारा 4 0। और अब देखो इसकी रेडियस b 4 है, तो ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट, तो ये हमारा y एक्सिस होगा, ओके। ये y एक्सिस से टच करने वाला है, ये हो गया ओरिजिन 0 0, ये हमारा सेंटर है 4G। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से हैं, तो 0 0, दूसरा है 4 4, मतलब फर्स्ट को क्वाड्रेंट में आएगा 4 -4, जो कि आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो पैराबोला ड्रॉ करता हूं, देखो अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ये हो गया हमारा पैराबोला का फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का पोर्शन। और ये पॉइंट मैं लिख लेता हूं, ये पॉइंट है A 4 4, दूसरा पॉइंट है B x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब देखो ये जो सर्कल है, यहाँ पे कौन सा एरिया फाइंड कर, एरिया लाइंग अबव x एक्सिस, तो x एक्सिस से जो ऊपर का एरिया है, ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का रीजन है, उसका एरिया हमें निकालना है। बाद में इनसाइड ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का अंदर का पोर्शन और सर्कल, तो हमारा टोटल रीजन आएगा ये वाला। देखो ये x एक्सिस है, ये सर्कल का पोर्शन है, और ये हो गया हमारा पैराबोला का पोर्शन, ओके। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा भाई, ये सेंटर है 4 0, ये पॉइंट आने वाला है 8 0, ये हमारे x, ये y एक्सिस, इसको बोल देते हैं x डैश, ये y एक्सिस। तो रीजन तो हमको मिल गया, ये है रीजन। अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, स्टैंडिंग लाइन में ड्रॉ करता हूं, देखो ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, लेकिन ये तो मजा नहीं आया। इसका एक एंड पॉइंट पैराबोला का टच करता है, दूसरा एक्स एक्सिस को, तो ये मजा नहीं आने वाला। तो मजा कैसे आएगा,
अगर कोई लाइन ड्रॉ करो तो इसका एक एंड पॉइंट पैराबोला, दूसरा सर्कल को टच करता है, तभी अच्छी लिमिट हमको मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं। ये देखो स्ट्रिप लाइन, ये लाइन उसका एक एंड पॉइंट पैराबोला को, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल को टच करता है। ओके, तो ये हमारी स्लिपिंग लाइन हो गई। तो लिमिट कौन सी आने वाली है? तो लिमिट आएगी 0 to 4, मतलब y की लिमिट। स्लिपिंग लाइन मतलब y की लिमिट। तो ये हो गया, ये इक्वेशन हमें मालूम है x एक्सिस का, y इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हमारी आएगी y इज इक्वल टू 4। ओके, तो रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। लिमिट हमको मिल गई y, सब्जेक्ट बनाना है x को। कैसे? तो यहां पे देखो x को सब्जेक्ट बनाता हूं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करता हूं। देखो यहां पे, नाउ फ्रॉम रिजल्ट, तो इक्वेशन है हमारा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर टेक फर्स्ट ऑपोजिट साइड, then we get x minus 4 whole square is equal to 16 minus y square. Now taking square of both sides, then we get x minus 4 is equal to under root 16 minus y square, and minus 4 take opposite, then we get x is equal to 4 plus under root 16 minus y square। इसको मैं बोल देता हूं पहला फंक्शन f ऑफ y, और दूसरा फंक्शन बहुत इजी है। तो दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। देखो यहां पे, एंड फ्रॉम रिजल्ट 3, देखो हमारा तीसरा रिजल्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो हो गया x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया हमारा g ऑफ y। ओके, g ऑफ y हमको यहां पे मिल गया। ओके, तो अब तो बात करने वाले हैं i की, तो जो कि बहुत इजी है। लिमिट हमको मिल गई y इज इक्वल टू 0 to 4, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy। f ऑफ y मतलब हो गया 4 प्लस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, और g ऑफ y है y स्क्वायर बाय 4। तो दोनों फंक्शन में रख देता हूं 0 to 4 f of y, that is 4 plus under root 16 minus y square minus g of y, that is y square by 4 dy. Now integrate all the term, and then we put upper limit and then minus lower limit. See here, integration of 4 is 4y. Here is square minus x square. Then formula is x by 2। तो यहाँ पे x की जगह पे है y by 2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एज इट इज, प्लस स्क्वायर 16 by 2 साइन इनवर्स x अपन a, दैट इज y by 4। तो ये जो दूसरी टर्म है उसका इंटीग्रेशन भी होगा, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं y क्यूब बाय 3, और डिनोमिनेटर में 4 जो कि पहले से ही है, तो y क्यूब बाय 12 हो गया यहाँ पे, y क्यूब डिवाइड बाय 12, और लिमिट हमारी है 0 to 4। तो पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो 4 4 16, यहाँ पे 4 रखते हो तो 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 16, सेकंड टर्म इज अवर 0, प्लस 16 by 2 दैट इज 8, 4 by 4 1, 8 into sin इनवर्स 1, यहाँ पे 4 रख तो 4 क्यूब 64 डिवाइड बाय 12। ओके, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हो गया 16 प्लस 8 साइन इनवर्स 1, वी नो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2, और 64 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे 4 से कट होने वाला है 16 4 और डिनोमिनेटर 4 तो ये दोनों टर्म को मैं साथ में रखने वाला हूं। देखो ये, so therefore I is equal to 16 minus 16 by 3, और ये जो दूसरी टर्म है 2 4 8, तो यहाँ पे हो गया प्लस 4 बाय 16 माइनस 16 बाई 3,
we get 16 3s are 48 minus 16, 32 divided by 3 plus 4. Now see, from numerator 4 is common, 4 common, then in bracket 8 by 3 plus 5. Now I take LCM in bracket, then I is equal to 4 as it is. 3 multiply with pi, then 8 plus 3 pi divided by 3. Then I is equal to 4 by 3 into 8 plus 3 pi, which is always positive term. Now I write last two step, which is our area. So therefore, required area A is equal to modulus of I. लेकिन 4 by 3 ब्रैकेट 8 plus 3 pi वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो मॉड्यूलस की कोई जरूरत नहीं है. 4 by 3 8 plus 3 pi स्क्वायर यूनिट. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. इसके बाद इलस्ट्रेशन हम लेने वाले हैं 1 नंबर का. दोनों इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं. यहां तक खास समझिएगा कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं. ओके, अब एक और सम लेने वाले हैं. चलो बच्चों, एक और सम की बात कर लेते हैं, वो है एग्जांपल नंबर 1 और बहुत बढ़िया 7 जैसा ही है. क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं. इन फिगर 8.17, ये जो टेक्स्ट बुक में है उसको 8.17 बोला है. 8.17 AOBA, ये हमारा है O. कौन सा पोर्शन हुआ? AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स 9x square plus y square is equal to 36. जो इलिप्स है उसका एक पार्ट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में such that OA is equal to 2 unit. That means point A is 20 and OB that is 6 unit. Then point B lies on y-axis. Then its coordinate is 0, 6. Find the area between the arc AB. Arc AB एंड कोड ए बी, इन दोनों के बीच का जो एरिया, जो रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है. तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी है. देखो ये हमारे हो गए आर्क ए बी, ओके, और ये कोड ए बी. इन दोनों के बीच का एरिया, अगर कोड ए बी को थोड़ा एक्सटेंड हम कर ले, थोड़ा एक्सटेंड कर लो, तो ये हो गई हमारी लाइन ए बी. ओके, तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है. तो रीजन बाउंडेड बाय आर्क ए बी एंड कोड ए बी. आर्क ए बी जो कि इलिप्स का पोर्शन है, तो ये तो इलिप्स हो गया, लेकिन ए बी, लाइन ए बी का इक्वेशन हमारे पास नहीं है. ओके, इलिप्स का इक्वेशन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 9x square plus y square is equal to 36, और जो लाइन का इक्वेशन है वो हमें फाइंड करना होगा. एरिया है तो देखो बात करते हैं. यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो या फिर स्टैंडिंग लाइन, दोनों लाइन हमेशा उसके दो एंड पॉइंट दोनों कर्व को टच करती है. तो यहाँ पे x की लिमिट लो या फिर y की लिमिट. तो हम x की लिमिट की बात करें 0 to 2, तो सब्जेक्ट y, तो y को बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा इजी है. ओके, वो तो थोड़ा इजी है, लेकिन हमारे पास दो में से सिर्फ एक कर्व का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन नहीं है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा. देखते हैं. चलो स्टार्ट करता हूं मैं. यहां इलिप्स का इक्वेशन जो है उससे चलो हियर 9x square plus y square is equal to 36 is इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं. इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 36. उस पूरे इक्वेशन को 36 से डिवाइड करता हूं, तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 9 4 जा 36 प्लस y स्क्वायर अपन 36 इज इक्वल टू 1. ओके, बहुत इजी है. तो इसका सेंटर, ओके, इट्स सेंटर
हमेशा रहेगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर इज O0 0। ओके, तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। और दूसरा लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो हम लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन जानते हैं। इफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 and x2 y2, then equation of line is y minus y1 in denominator y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। शायद ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो लाइन AB है वो पॉइंट A और B में से पास होने वाले हैं। तो देखो नाउ लाइन AB या फिर लाइन AB passes through which point? Passes through points A to 0 and second point B is 0 6। तो therefore यहाँ पे लिखता हूं, तो therefore equation of line AB is given by, now first I write formula of Cartesian equation of line, and formula is y minus y1 in denominator, y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू सभी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x माइनस, इसको मैं बोल देता हूँ पहले x1 y1, x1 मतलब हो गया हमारा 2, x1 हो गया x1 और y1 हो गया हमारा 0, और x2 y2, x2 मतलब हो गया 0, y2 मतलब हो गया 6। यहां लिखता हूं, तो देखो न्यूमरेटर में बच गया y, डिनोमिनेटर 6 ओनली इज इक्वल टू x minus 2 divided by minus 2, see here 2 3 6 और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 ब्रैकेट x minus 2। नाउ दिस -3 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट, देन वी गेट -3x प्लस 6, या फिर y इज इक्वल टू 6 minus 3x। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, इसको बोल देता हूं मैं रिजल्ट नंबर 1, और ये हो गया रिजल्ट। तो ये दोनों कर्व है, इससे ये रीजन बाउंडेड है, तो ये दोनों इक्वेशन तो मिल गया। लिमिट हमने फिक्स कर दिया, लिमिट x की मतलब 0 to 2। तो अब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, y को सब्जेक्ट बना देता हूं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी y ने y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो जो पहला इक्वेशन है देखो यहाँ पे, नाउ फ्रॉम रिजल्ट 1 x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, या फिर पहला ये इक्वेशन भी आप ले सकते हो, कोई भी इक्वेशन लो, दोनों अच्छा ही है। ओके, तो यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। नाउ आई टेक एलसीएम हियर फर्स्ट, वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 4 minus x square divided by 4 9s are. Now 9 multiply with opposite, then y square is equal to 9 bracket 4 minus x square. Now I taking square of both sides, then here y is equal to 3 into under root 4 minus x square. Say this function is equal to fx. Now I write second function, and from result 3, from result 2, and from result 2 y is equal to 6 minus 3x, से this is g of x। तो fx मिल गया, gx मिल गया, मतलब दोनों कर्व में हमने y को सब्जेक्ट बना दिया है। अब बारी है i की, लिमिट है हमारी 0 to 2 x की लिमिट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नाउ I is equal to 0 to 2 fx minus gx dx। तो दोनों फंक्शन जो हमारे हैं वो मैं लिख देता हूं, fx जो कि हमारा है 3 इंटू अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारा है वो है 6 माइनस 3x, तो यहां पे हो गया -6 माइनस 3x dx। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा -6 प्लस 3x dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन, बाद में लिमिट, बाद में आंसर। तो I इज इक्वल टू 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x बाय 2 रूट एज इट इज, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर दैट इज 4 बाय 2 साइन इनवर्स x अपन a दैट इज 2। तो ये जो पहला पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन हो गया, ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दे तो -6 x प्लस 3 है उसका इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय 2, और यहां पे लिमिट आएगी 0 टू देखो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी भी है। अब मैं लिमिट रखने वाला हूं, तो I इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 and first term is 0 plus 4 by 2 that is 2 into sin inverse 1 minus here put here x is equal to 2 then 6 2 is 12 plus 2 square 4 divided by 2 that is 2 into 3, तो यहाँ पे हमको मिल गया 6। तो ये मैंने अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट then put x is equal to 0, first term 0, second term 0, all term are 0। I is equal to 3 into bracket 2 and value of sin inverse 1 which is pi by minus 12 plus 6 we get -6, 2 to cut then we get I is equal to 3 by -6। तो ये हमको I की वैल्यू मिल गई। अब बहुत ही इजी और लास्ट टू स्टेप, तो therefore, और यहाँ पे देखो 3 पाई -6 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, वो भी हमको देखना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3.14, then 3 into 3.14 we get 3 3s are 9, 14 3s are 42, then 3 pi that is 9.42 minus 6 then we get 3.42। ओके, तो I की वैल्यू हमको मिल गई 3.42, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो therefore required area A is equal to modulus of I, then A is equal to modulus of 3 pi minus 6, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो A is equal to 3 pi minus 6 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। ओके, आज हमने सिर्फ 2 सम किए, लेकिन दोनों सम बहुत ही बढ़िया थे। अभी कई सारे सम करने हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर, ठीक है। आज यहां तक रखते हैं।